अब आप आए हो तो मेरे बेटे का भाग्य बता दो। किसका भाग्य क्या है? संत ने बेटे को देखा और बेटे को देखकर भगवान का स्मरण करा, शंकर का स्मरण करा, भोलेनाथ जी का स्मरण कर कर शंकर से स्मरण कर कर पूछा इस बेटे का भाग्य क्या है। नेत्र बंद कर कर जब शिव का स्मरण कर कर देखा तो इसकी तो केवल मात्र 15 दिन की आयु और है, केवल 15। संत के आगे मां हाथ जोड़कर खड़ी है, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बताओ। संत कहते हैं भाग्य बताऊंगा पर तू रो देगी। बाबा बोलो तो सही। पर संत को लगा एक मां के सामने बेटा मर जाए तो ये बात कहूं तो कहूं कैसे, फिर भी कह रहे बाबा बोलो। बाबा ने कहा इसकी उम्र मात्र 15 दिन की है, बाबा कोई कृपा कर दीजिए, कुछ कृपा दर्शा दीजिए। बाबा कहने लगे मैंने तो भगवान से भी विनती करी पर भगवान बोल रहे हैं कि इसकी उम्र तो मात्र 15 दिन की है, मरना तो पड़ेगा, सत्य है मरेगा। बाबा चले गए, जगत गुरु शंकराचार्य बाबा के चरणों में जाकर बैठ गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूछा तुम ले आए जल? हाँ। पियाए पानी? हाँ। कुछ भाग लाए? हाँ महाराज जी। एक घर बचा है, 3 घर में होकर आ गया हूं। ठीक है, एक घर से और लिया, लाए, समय बीता। 4 दिन बाद वो चेला तो नहीं गया, शंकराचार्य जी खुद निकल कर चले गए। और जगत गुरु शंकराचार्य जब निकल कर गए तो जाते 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 उन्होंने उसी समय उस बुढ़िया के घर में प्रवेश किया। प्रवेश कर कर भिक्षा मांगी, चले गए। 1 महीने के बाद वही संत को शंकराचार्य जी ने वापस भेजा और ये वही अम्मा के यहाँ पहुंचा, वही बुढ़िया के यहाँ। उसको लगा बेचारी का बेटा मर गया होगा, चलो थोड़ी सांत्वना बधा दे। और पहुंचे और कहा माँ भिक्षाम दे। माँ तो नहीं आई, वो बेटा दौड़ कर आया और बेटा दौड़ कर आकर भिक्षा देने लगा। संत को आश्चर्य हुआ कि ये जीवित कैसे रह गया, ये जिंदा क्यों है। तुरंत माँ से पूछा बाबा ये माँ ने तुरंत बाबा ने पूछा माँ इसकी तो आयु 15 दिन की थी, फिर ये जीवित कैसे रह गया, ये जिंदा कैसे है। कहा बाबा तुम्हारे जाने के बाद 4 दिन बाद कोई संत भिक्षा मांगने आए थे, मेरा बेटा उनको कुछ देने के लिए गया था तो उन संत ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया था। और फिर वापिस बेटा मेरा जीवित रह गया। संत को लगा कि ऐसा कौन संत आ गया जो आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे गया। संत ने भगवान शिव की आराधना करी, शंकर से पूछा भोलेनाथ इसकी 3 दिन 15 दिन की आयु थी, फिर बच कैसे गया, ये जिंदा कैसे है। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था मरेगा जरूर, फिर जीवित कैसे रह गया। भगवान शंकर कहते हैं एक बार हमारी वाणी टल सकती है पर गुरु की वाणी कभी नहीं टल सकती। गुरु की वाणी की टेक तो परमात्मा को भी रखना पड़ती है। गुरु अगर एक बार सच्चे हृदय से आपको अगर आशीर्वाद प्रदान कर दे, और याद रखना गुरु 4 होते हैं। कितने गुरु हैं? 4। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। सतगुरु ये चौथे नंबर का गुरु आखिरी नंबर पर है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु है माँ और दूसरे नंबर का गुरु है पिता। दुनिया का सारा काल भी अगर बेटे पर आ जाए और माता पिता अगर जिंदा हैं तो बेटे का बाल बाप का नहीं हो सकता, अगर माँ और बाप विचार कर ले तो। गुरु है, माता पिता वो गुरु है, माता पिता वो गुरु पद पर हैं जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, जीवन का आनंद देने। इसलिए शायद हमारे शास्त्र कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। दुनिया के सारे तीर्थ, सारे सुख, सारे आनंद मेरे भगवान सदगुरु के चरणारविंद में है। गुरु के चरणों।
जो दुनिया में कोई ना कर पावे वो गुरु कर दे। और खुद देख लो, सुखदेव जी महाराज के चरित्र को आप सुनने के लिए बैठे हो तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित जाकर बैठा था। मरना 7 दिन में था, मृत्यु सत्य है, आएगी, पक्का है। जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह अपने बाप को ठहराया था। एक एक वस्तु, कितना समझदार होंगे उस राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, कितने समझदार कि पिता के कक्ष में खाने का तो सामान ही नहीं भेजा था साहब। देवी भागवत में लिखा है, क्या नहीं भेजा? बाप के कमरे में खाने का सामान नहीं भेजा। क्यों? जन्मेजय को लगा अगर भोजन की वस्तु भेजूंगा और भोजन में अगर तक्षक नाग कहीं छुपकर चले गया तो खाने का सामान नहीं भेजा। देवी भागवत में लिखा है। फिर क्या भेजा? पानी को भी छान कर, कपट छन कर जल को भी भेजता था तो 7 बार वस्त्र से छान कर भेजता था। कपट छन। पिताजी ने अंदर से खबर करी, मुझे भूख लग रही है। बेटा अंदर जा नहीं सकता। कहा एक काम करिए, फल टोकनी भरा भरा कर आई। जन्मेजय ने बुलाया, क्या है इसमें? क्या अनार भरा है? अनार? हाँ लाइए सर। सैनिकों से कहा ले जाओ इसको, अनार को, और अनार का जूस निकालिए, अनार का रस निकलवाया। अब इतनी शक्ति होने के बाद भी होता है। तिरुपति में लोग दर्शन करने जाते हैं, कैमरे मोबाइल बाहर रखो, ये बाहर रखो, वो बाहर रखो, बैग बाहर रखो। महाकाल में दर्शन करने जाओ, ये बाहर रखो, वो बाहर रखो। उसके बाद भी महाकाल के फोटो खींच के बाहर आ जाता है। उसके बाद भी तिरुपति के फोटो खींचकर बाहर आ जाते हैं। इतनी शक्ति होने के बाद आप कैमरे की निगाह में हो, हर जगह पर लिखा है, हर जगह पुलिस वाले खड़े, गार्ड खड़े, चेक